लेकिन मूल बात यही है कि कोरोना के मामले ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है, भारत में और दिल्ली में विशेषकर आधे से ज़्यादा लोग जितने कोरोना से ग्रसित हुए ठीक हो चुके हैं और होम आइसोलेशन में रह के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है कि अगर आप कोरोना ग्रसित हुए हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आपका रिकॉर्ड अगर हमारे पास में है तो फिर सरकार की ओर से आपको काउंसलिंग की जाती है, सरकार की ओर से आपके परिवार को काउंसलिंग की जाती है। तो वो इन्हीं बारे में है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी और क्या डेटा है उस पर सत्येंद्र रखेंगे और कैसे सरकार की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं। इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी है। अगर चाहे तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि काफ़ी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को 2 दिन पहले दिया है, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं तैयारियों के लिए आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में लगभग 2100 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास अब 5000 से कुछ ज़्यादा बेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 1400 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और बाकी 3700 के करीब सरकारी हॉस्पिटल्स में है, जिसको लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं कैपेसिटी को। हमारा जो प्लान है इस हिसाब से कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल में कम से कम उससे दुगने बेड जरूर होने चाहिए अभी, और उसी हिसाब से हम तैयारियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट हैं वो भी अभी 28 के करीब हैं और वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोविड के लिए वो 300 से ऊपर हैं। तो अभी मेरे जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो एक तो 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, पब्लिक में कभी भी जाना आना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, और तीसरा बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। आप अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में अलग कमरे में आराम से रह सकते हैं और लगभग इसको 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने के अंदर, और ज़्यादातर लोग बिना किसी मेडिकल इंटरवेंशन के भी ठीक हो रहे हैं। थैंक यू। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना वायरस के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में लॉकडाउन का चौथा मरहला जारी है और 5वें मरहले को लेकर गौर फिक्र भी हो रहा है, लेकिन इस दौरान कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 1,65,799 हो गई है और कोरोना वबा से अब तक 4,706 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि 71,106 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में 1,982 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि कोरोना से होने वाली हलाकतों के मामले में रियासत गुजरात दूसरे पायदान पर है। गुजरात में अब तक कोरोना से 960 लोगों की जानें जा चुकी है। हलाकतों की फहरिस्त में मध्य प्रदेश का नंबर तीसरा है। मध्य प्रदेश में अब तक 321 जबकि दिल्ली में 316 अफराद की मौत हो चुकी है और हलाकतों के मामले में 5वें पायदान पर रियासत मगरबी बंगाल है। मगरबी बंगाल में अब तक 295 लोगों की कोरोना की वजह से जानें जा चुकी है। वहीं जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मरीजों की तादाद 2000 पार कर गई है। 115 ताज़ा केसेस सामने आने के बाद मरीजों की कुल तादाद 2036 हो गई है, जिनमें 859 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं, जबकि 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस बीच खिते में लॉकडाउन 4 जारी है।